पायल शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो स्थिति कैसे और कब आती है जब समस्त भोगों के सामने होते हुए भी उनको भोगने की इच्छा ना हो, उस भोग की उपस्थिति में भी चित्त श्री जी को चिंतन में ही रहे? महाराज जी, ऐसी स्थिति आने के लिए पहले त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति। त्यागात् शांति अनंतरम, शांति तो त्याग से ही प्रारंभ हो जाती है। त्याग का तात्पर्य है कि भोगने की इच्छा है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि हमें परमार्थ में चलना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। उसमें धन से हम भोगों को छोड़ देते हैं, पर मन में भोगों के प्रति सुख बुद्धि रहती है। जब हमारा भजन बढ़ता है, ये भजन से ही होगा, बातों से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य की बातों से हम ज्ञानी कहला सकते हैं, वैरागी कहला सकते हैं, लेकिन भोगों की सन्निधि होते ही हम भ्रष्ट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। ये परमात्मा चिंतन से ही ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। वैराग्य कहते हैं भोगों के संग में, भोगों की उपस्थिति में भी मन का निश्चल रहना। जित संग दोषा, किसी भी प्रकार का विषय हमें अपनी तरफ ललचा न पावे, भोगने की हमारे अंदर रुचि न पैदा हो। ये तभी हो सकता है जब भगवान का निरंतर चिंतन होगा। चाहे सन्यास हो, चाहे वैष्णव मार्ग हो, दोनों का लक्ष्य संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन है। भक्ति में दासत्व भाव से भगवान के चिंतन के द्वारा संपूर्ण संसार के चिंतन का त्याग कर दिया जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण इन सबको भगवद अर्पित करके शरणागत होकर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञान मार्ग में आत्मस्वरूप जो मेरा मैं है, जिस मैं में कुछ लगा होता है वो मलिन होता है, और शुद्ध मैं ये ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। उस आत्मस्वरूप शुद्ध मैं को प्राप्त करने के लिए उपासक ज्ञानी सद्गुरुदेव की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए जब चिंतन मनन के द्वारा बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, तो विवेक लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य दिला देता है। जब विवेक प्रकट होता है तो इंद्रियों का दमन करके, मन का निग्रह करके, तितिक्षा, सहनशील, चाहे जैसी परिस्थिति हो, सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान निंदा स्तुति, सब में समान भाव रहना, ये तितिक्षु का लक्षण है। वो तितिक्षावान, वो श्रद्धावान, जिसके चित्त का समाधान हो गया है, वो मुमुक्षु अपने तीनों शरीरों का ज्ञान के द्वारा राग त्याग करके तत्त्वम् असि इसमें स्थित हो जाता है। तत्त्वम् असि, जिसकी खोज कर रहे हो, जिसको इष्ट माना है, वही तुम हो। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। भक्त दासत्व भाव रख करके भगवान के प्रेम में छककर भगवान के नित्य धाम में जाकर उनकी सेवा में लगता है। दोनों को शरीर राग त्यागना होता है। शरीर राग त्यागने का मतलब है शरीर राग, शरीर भोग संबंधी राग, शरीर भोग संबंधी रिश्ते नाते का राग, ये त्याग करना होता है। जहां ये शरीराभिमान गलित हुआ तो भोगों के सन्निधि में भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। जब तक देहाभिमान है तब तक भ्रष्ट होने के 100% चांस है। जहां शरीराभिमान गया तो फिर भोगता बचा ही नहीं तो भोगे कौन। जब भोगता ही नहीं बचा तो भोगे कौन। भोगता ये देहाभिमान ही तो है।
देहाभिमानी अंतःकरण ही भोगता है, यही करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, इसी को ठीक करना है। इसी देहाभिमान को शुद्ध ब्रह्म में, शुद्ध परमात्मा में समर्पित कर देना है, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे कर्मयोग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, सबके द्वारा संसार की वासनाओं का नाश करना है, इच्छाओं का नाश करना है, चिंतन का त्याग करना है। संसार के चिंतन के त्याग मात्र में कितना सुख है आप देखो। सब सुख है लेकिन आपको सोने न दिया जाए। हर समय आप जो कहोगे वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, दिखाएंगे, आपको देंगे, सोने नहीं देंगे। अब हमारे बात को समझना, तो 2, 4, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, इसके बाद आप कहोगे कुछ मत दीजिए, मुझे सोने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार का चिंतन भूलना चाहता हूं। जब आप 6-7 घंटे संसार का चिंतन भूल जाते हैं, सोने में बस केवल इतना ही होता है, संसार का चिंतन भूल जाते हैं, तो आपको एक नया जीवन मिलता है, आपको इंद्रियां अपनी फ्रेश लगती है, एक जीवन में एक नवीन उत्साह आता है। अगर वही जागते हुए संसार का चिंतन छोड़ दो तो आप निद्रा विजयी हो जाएंगे और आप समाधि को प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। ये सब दुखों का जड़ संसार का चिंतन है, भोगों का चिंतन है। हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि जितना रुपया होगा, जितना भोग भोग लेंगे, उतने हम अहोभाग्य, लेकिन दुर्भाग्य। जितना भोगों का त्याग कर सकोगे, जितना भगवान का चिंतन करोगे, उतने तुम्हारे सौभाग्य। ये बात कहां समझ में आती है? कोई विवेकवान ही समझ पाता है कि भगवान में सुख है, आत्मानंद है, हम उस आत्मानंद को प्राप्त करें। देखो, कई हमारे सामने प्रमाण आ चुके। उन्होंने कहा, खूब सोने चांदी के आभूषणों से वो सुसज्जित थी, उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है जो संसार का चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। खुश इसलिए नहीं हो कि मन को जो चाहिए वो नहीं मिला। मन को चाहिए आनंद, और विषयों में आनंद नहीं है। आनंद तो आनंद सिंधु भगवान में है, और आप भगवान से विमुख है तो आप प्रसन्न कैसे रह सकती है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म का अनुभव करता है वो प्रसन्न रहता है, जो भगवान का भजन करता है वो मुदित रहता है, वो आनंदित रहता है। एक आए, उन्होंने कहा हमारे पास बहुत से अवार्ड रखे हुए हैं, भारत में मैं सम्मान प्राप्त पुरुष हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं बुढ़ापा से डर रहा हूं और मृत्यु से डर रहा हूं। अब ये डर मुझे खाए जा रहा है कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मैं मरूंगा। ये बहुत अच्छा है। अगर ये सही माने में डर बैठ जाए तो आपका कल्याण हो जाए। आप भयभीत होकर गुरु की शरण में जाइए और नाम जपना शुरू कीजिए, भगवान का भजन शुरू कीजिए, तो आपका मंगल हो जाएगा। किसी भी भोग में, किसी भी वस्तु में सुख शांति नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए मन हमारा हमको धोखे में डाल देता है कि मैं सुखी हो गया, फिर 2 घंटे बाद वही तृष्णा, वही भोगने की इच्छा। इसलिए हम संत समागम करें, विवेक जागृत करें, देहाभिमान को नष्ट करें, तभी भोगों की उपस्थिति में भी भोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, इसमें एक और चीज समझना चाह रहे थे कि बाहरी साधन क्रियाओं पे महाराज जी ज्यादा ध्यान रहता है साधक का भी। अपने आपकी कथन से ऐसा लग रहा है कि सारी बात है अंदर के चिंतन की। देखो, जितने भी बाहरी साधन हैं, उन सब साधनों का सार है आंतरिक भागवतिक चिंतन। भगवान ने कहा मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो भगवान से युक्त चित्त वाला है और भगवान का निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करता है, नाम जप करता है, भगवान के रूप का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है,
भगवान कहते मैं उसके लिए सुलभ हूं। ये आरती पूजा जितना साधन है, इस सब का सार है कि आपका चिंतन बदला कि नहीं बदला। अगर आपका आरती करने के बाद, पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद वही सांसारिक चिंतन है, तो कोई फल आरती पूजा का नहीं है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर हमारा चित्त भगवान में लगे, ये बाहरी साधनाओं का फल है। बाहरी साधनाएं खूब की, अंतर का चिंतन विषयी है, सांसारिक है, कोई लाभ नहीं मिला भी बाहरी साधना का। तीर्थयाटन, साधु समागम, दान पुण्य, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, इन सब का फल है आपका चिंतन ठीक हो जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, आपका चित्त कहीं और जाए ना, एकमात्र परमात्मा में, एकमात्र भगवान में लगे, यही सब साधनों का फल है। और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जो निरंतर चिंतन परायण है वही सिद्ध पुरुष है। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, चाहे अपने स्वरूप का या आत्मस्वरूप भगवान का। योगेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के लिए सबसे बड़ा भाव और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है एक शिष्य द्वारा? अहंकार का समर्पण कर देना। गुरुदेव की प्रसन्नता होती है जब देखते हैं ये मेरे अधीन है। अहंकार का समर्पण करना। अब जो ही कहे करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से अपने गुरु के अधीन हो जाना ही गुरु की प्रसन्नता है। ये रबड़ी, रसगुल्ला, बाहरी सेव संतरा, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, इसको तो गुरु तुम्हारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। गुरु की इच्छा का विषय नहीं है, गुरु की प्रसन्नता का विषय नहीं। गुरु की प्रसन्नता का विषय है अपने अहम को समर्पित कर देना। अब जैसा चाहो वैसे, जो आज्ञा हुई तत्काल उसी आज्ञा पर तत्पर। अहंकार का समर्पण हो जाना। प्रश्न तभी होता है जब अहंकार होता है। यार हमारे गुरु ने तो ऐसा कह दिया। अब हम दूसरे संतों से पूछते हैं कि ऐसा कहना चाहिए गुरु जी को कि नहीं कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए गुरु जी को। हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने नाम मंत्र रूपी अपना जीवन हमको दे दिया। अब हम अपना जीवन उनको देते हैं। वो कहते खड़े रहो तो खड़े रहो, चलो गेट के बाहर चलो, चलो गेट के बाहर चले। एक बार श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य सत्संग कर रहे थे। विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। विवेकानंद वो स्वामी जी के सामने बढ़िया कपड़ा पहन करके आए तो देखा स्वामी जी ने कहा जाओ गौशाला से गोबर टोकरी में भर के लाओ। और एक शिष्य को कहा जितना गोबर गीला कर दो जाके, यहां खड़े हो सत्संग, यहां खड़े हो। अब वो गोबर और टप टप गोबर सब कपड़ों में वैसे खड़े। चेहरे में कोई सिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, सभा में गोबर लिए खड़े। गुरु अहंकार को रौंदता है, गुरु देहाभिमान को रौंदता है, अहंकार को रौंदते हैं, देहाभिमान को, देह भाव को रौंदते हैं। अब ये बात शिष्य जो समर्पित नहीं है वो समझ नहीं पाता और गुरु द्रोह कर बैठता है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता है। और वो मंत्र तो मिल ही गया, अब क्या गुरु जी से मतलब, चल देता है। वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु सेवा तज करे जुबान, यह अधर्म यह सबहान का निरस्कन में। जिसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो चाहे जितनी बड़ी से वो साधना करे वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धि तो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हो, एक का ही नाम लेते हो, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं, कुछ नहीं बोले। बोले जाओ, सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ। सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है, और हमने देखा है पट्टी खोल के उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहां उसका मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप लोग चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरुदेव। सेवा में थे, छोड़ के आगे। जी ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरुजी तुरंत बताओ कहां से पीना है? बोले यहां से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरुजी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तब उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा, इसलिए इसको प्रेम करता हूं, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द ना हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है। गुरु को प्रसन्न वही कर सकता है, सच्चे गुरु को, जो अहंकार रहित है, दैन्य है, मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित है, तन मन प्राण गुरु पर बलिहार। ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं, ऐसे शिष्य ही जगत गुरु हुआ करते हैं। जो अपने गुरुदेव के ऐसे शिष्य होते हैं वही जगत का कल्याण करने वाले गुरुदेव बनते हैं जाकर। जो शिष्य नहीं बना वो गुरुदेव क्या बन सकता है? जो शिष्य सच्चा है वही जगत गुरु बनता है, वही जगत का कल्याण करता है। तो अहंकार देह भाव को गुरु के चरणों में समर्पित कर देने से गुरु को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। श्री राधा वल्लभ लाल की